आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है चालक में बद्ध और स्वतंत्र आवेश क्या है, समझाइए। ठीक है, तो देखो, इसे समझने के लिए हम क्या समझते हैं कि किसी भी चालक के लिए या फिर किसी भी तत्व के लिए जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु का क्या होता है संरचना, कि यह कोई अगर तत्व का परमाणु है तो इसके एक बीच में आपका क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, और ये नाभिक में क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्षा में। जैसे आपका n बराबर 1 हो गया, n बराबर 2 हो गया, इस तरह से क्या होती है, उसकी कक्षा होती है। ठीक है, KLMN जो होती है कक्षा, वो होते हैं। ठीक, तो जो आपका बद्ध, जो आपका आवेश है, ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से हम समझते हैं, ये आपका क्या है, परमाणु हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक आकर्षण, यहाँ पे ये जो अपने अपने कक्षा में ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसका क्या अर्थ है कि यहाँ पे आपका क्या लग रहा होता है, नाभिकीय बल लग रहा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने कक्षा में क्या रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इस नाभिकीय बल के कारण, तो जो जो जैसे मान लो एक ये कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा ये हो गई, ठीक है, तीसरी कक्षा ये हो गई, इस तरह से ये क्या होता है, ये कक्ष होते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अगर आप देखो तो ये जो आपका नाभिकीय बल है, इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे उससे कम लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे उससे भी कम लगेगा। अर्थात नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन जितनी अधिक दूरी पे होगी उस पे उतना कम नाभिकीय बल लगेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन या फिर उस आवेश को जो आप क्या कहोगे, स्वतंत्र आवेश कहोगे। ठीक है, क्या होगा, स्वतंत्र आवेश। तो कौन सा आवेश, की वह इलेक्ट्रॉन आवेश जो है, यहाँ पे क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा, नाभिक से दूर होगा, ठीक है, दूर होगा, वह कैसा आपका आवेश कहलाएगा, स्वतंत्र आवेश कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका नाभिक के पास वाला जो आवेश है उस पे क्या होगा, नाभिकीय बल अधिक लगेगा। ठीक है, जिसके कारण वो क्या रहता है, अपनी कक्षा में ही बद्ध रहता है। ठीक है, कक्षा में बद्ध रहने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, बद्धावेश कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब चालक की अगर बात हो रही है तो चालक में भी ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते। तो जो आपका चालक होता है, ठीक है, चालक के बाह्यतम कक्षा में, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर जो लग रहा नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय बल, ये क्या होता है, बहुत कम होता है, अर्थात दुर्बल होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, जिसके कारण बाह्य कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर उसी चालक पे आप क्या करते हो, विद्युत क्षेत्र लगा, मतलब वहाँ पे देते हो, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से प्रेरित होकर के क्या करने लगते हैं, विचरण करने लगते हैं, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है, चालक में धारा का प्रवाह हो जाता है। तो यही आपका होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन और स्वतंत्र आवेश। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।